आकाशवाणी एट 90। साथियों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार नंदे है। मैं अंग्रेजी विषय का व्याख्याता हूं और वर्तमान में कृष्ण वाटिका आवासीय परिसर बोयरदादर रायगढ़ में निवासरत हूं। मैं आकाशवाणी का एक नियमित श्रोता हूं। आकाशवाणी के 9 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी सुधी श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब उस पीढ़ी के लोग हैं जिनका बचपन आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों को सुनते सुनते बीता है। मेरी माँ बताया करती हैं, मेरे बचपन में जब मैं लगभग 1-2 साल का एक बच्चा था, वह मेरे बिस्तर के बगल में रेडियो लगाकर रख देती थीं और मैं उनमें जो गाने प्रसारित हुआ करते थे आकाशवाणी के माध्यम से, उनको सुनते सुनते सो जाया करता था और इसी बीच वो घर का सारा काम कर लेती थीं। शायद तब से ही गानों की ऐसी ललक लगी कि आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता है जिसमें मैं गाना न सुनता हूँ। मैं प्रतिदिन गाने सुनता हूँ। वो समय भुलाए नहीं भूलता है दोस्तों, बचपन का समय। जब मैं याद करता हूँ, एक बार की घटना है, मुझे याद है, गर्मी का मौसम, मेरे मामा घर की बात है। हम लोग बचपन में जाया करते थे मामा घर, तो वहाँ मैं देखा गर्मी के दिन में एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर उस हैंडल में रेडियो टांग करके जा रहा था। उसमें गाने चल रहे थे और गर्मी, बिल्कुल चिलचिलाती धूप। अपनी पत्नी को पीछे कैरियर पर बिठाया था, डंडे पर अपने बच्चे को बिठाया था और चला जा रहा था कहीं। ये ताकत थी रेडियो की, आकाशवाणी की, कि माथे पर शिकन तक नहीं। अमीन सैनी जी की आवाज़ को हम कैसे भुला सकते हैं दोस्तों। कोई भी प्रोग्राम आता था, हम इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि मनोरंजन के साधन के रूप में हमारे पास उस समय आकाशवाणी या रेडियो ही हुआ करते थे। क्रिकेट समाचार सुनना है तो रेडियो, कृषक समाचार सुनना है तो रेडियो, गाने सुनने हैं तो रेडियो, आकाशवाणी। संचार क्रांति के इस युग में आकाशवाणी की भूमिका जो है वो अग्रणी रही है। मनोरंजन से लेकर विज्ञापन तक आकाशवाणी एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आई है और आगे भी निभाती रहेगी। आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई। धन्यवाद।